हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैं जो वीडियो बनाने वाला था मैं उसको नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कल से, तो आशा करता हूँ कि मैं जो वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं। आपका बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हालांकि मेरे को मैं चाहता हूँ कि आपका ऐसे रिस्पॉन्स मेरे को मिलता रहे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डायमेंशन वेरिफिकेशन की, हम कह सकते हैं कि द्विमीय संतुलन से सूत्र की जांच करना कि ये सूत्र सही है, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, इसकी जांच करना। तो पहला जो कंसेप्ट है आज यहाँ पे हमारा वो है द्विमीय संतुलन। द्विमीय संतुलन के द्वारा सूत्र की जांच करना। पहला कंसेप्ट है आज का कि द्विमीय संतुलन द्वारा सूत्र की जांच करना। इसमें आज अगर हम बात करें, आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष कहते हैं जिसको, की विमा अगर राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है, अगर LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है तो हम क्या कहेंगे इसको? अगर दोनों साइड की विमा बराबर है तो इसको हम कहते हैं द्विमीय संतुलन। अब इसका रिलेशन क्या है, इसका हमारा यूज क्या है, इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, लेट अस सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमें कोई फॉर्मूला से उस दिन भी बात की थी। सपोज दैट ये कोई फॉर्मूला है, कोई बड़े से बड़ा सूत्र भी हो सकता है, आप कोई बड़े से बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज E बराबर हाफ mv स्क्वायर की। ये E बराबर हाफ mv स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है और सूत्र बिल्कुल सही होता है। इसकी अपने को जांच करनी होती है कि सूत्र सही है या गलत है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर भौतिक राशि दी हुई है उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, E बराबर हाफ mv स्क्वायर की जांच कीजिए। अपने को इसकी जांच करनी है। अगर जांच की बात की जाए, E बराबर हाफ mv स्क्वायर हमें दिया हुआ है। E क्या होता है बच्चों यहाँ पे? ऊर्जा। ऊर्जा की विमा क्या होती है? जो आपके कार्य की विमा होती है वो विमा क्या होती है? ऊर्जा की विमा होती है। ऊर्जा की विमा कितनी होती है? ml2 t-2। ठीक है, एक भौतिक राशि E हो गई, इसमें एक भौतिक राशि m है जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? m हो गई। एक भौतिक राशि इसी कंसेप्ट में दी हुई है v। इस v को क्या कहते हैं हम? वेग कहते हैं। वेग की विमा क्या होती है? L1 t-1। ये वेग की डायमेंशन होती है। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें LHS साइड की, तो LHS में क्या है हमारे पास में कंसेप्ट क्या दिया हुआ है? E ऊर्जा। इस ऊर्जा की डायमेंशन कितनी है? ml2 t-2। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास में, अगर हम बात करें RHS की, RHS में क्या है हमारे पास में? हाफ mv स्क्वायर। इसमें जो 1/2 है ये भौतिक राशि नहीं है, ये क्या होता है? गुणांक होता है। और कोई भी गुणांक क्या होता है? विमाहीन होता है। गुणांक क्या होता है बच्चों? विमाहीन राशि होती है। अब हमारे पास में क्या बचता है और क्वांटिटी? mv स्क्वायर। ठीक है, इस mv स्क्वायर में m की विमा कितनी थी आपके पास में? द्रव्यमान की m थी। v की विमा कितनी थी? वेग की L1 t-1। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, यानी इसकी घात भी हम 2 लिख देंगे। अब हमारे पास में कितना बचता है? m
l की पावर 2 t की पावर -2 यानी कि ml2 t -2। बच्चों ये क्या हो गया हमारे RHS। ये किसके इक्वल आ रहा है? LHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS। अगर किसी केस में LHS डायमेंशन का मान RHS डायमेंशन की मान के बराबर है तो हम किस में कहते हैं? वो कंसेप्ट किस में है? विमीय संतुलन में है। इसको हम क्या एक नाम से और जानते हैं? इसको कहते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत। याद रखें आप क्या बोलते हैं? विमीय समघातता का सिद्धांत। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। फिर से देख लीजिए आप, अभी हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा विमीय संतुलन के द्वारा सूत्र की जांच करना। तो हमने क्या किया, अगर मैंने बताया कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि वो भौतिक राशि किसमें है? विमीय संतुलन में है। वो सूत्र सही है। इसके द्वारा हम जांच करते हैं विमा के द्वारा। कैसे करते हैं? हमारे पास में दिया हुआ है E बराबर हाफ mv²। हमने एक फॉर्मूला ले लिया कि जांच कीजिए, क्वेश्चन था आपका। इसमें E क्या होता है बच्चों? ऊर्जा थी। ऊर्जा की विमा हमारे पास में ml2t -2 था। m द्रव्यमान था, द्रव्यमान की विमा m होती है। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास में वेग थी, वेग की विमा L1t -1 होती है। आप याद रखें, इसको आप m1 लिखें या लिखें m1 ही होता है ये। ठीक है, अब आप देखें कि जो 1/2 इसमें क्वांटिटी दी हुई है, 1/2 क्या है? एक विमाहीन राशि होती है, यानी कि 1/2 की कोई विमा नहीं होती है। 1/2 क्या होता है? एक विमाहीन राशि होती है। ठीक है, अब हम LHS की बात करें। LHS में हमारे पास में क्या है? m द्रव्यमान है, सॉरी E ऊर्जा है। इसकी विमा कितनी होगी? ml2t -2 हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड में बात की 1/2 mv² लिखा हुआ है। m 1/2 की कोई विमा नहीं होती, विमाहीन राशि होती है। mv² की अगर आप बात करते हैं तो mv² में m द्रव्यमान की विमा होगी, वेग की विमा L1t -1 का हमने होल स्क्वायर कर दिया। ml2t -2 ml2t -2 इस तरीके से ये हो गया। अब LHS से RHS की विमा बराबर आ गई। इसका मतलब ये सूत्र कैसा है? यस, इट इज करेक्ट। ये सूत्र बिल्कुल सही है। ये विमीय संतुलन की हम जांच कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप अगर आपसे कहे विमीय संतुलन की जांच तो हम कर सकते हैं विमीय संतुलन के द्वारा। जब कभी भी LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होंगी तो क्या कहेंगे? इसको हम विमीय संतुलन में कहेंगे। इसको हम विमीय समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। इस तरह मैं 1-2 क्वेश्चन और देता हूं आपको, वो 2-3 क्वेश्चन आप करें, प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 फॉर्मूले दे रहा हूं, यहाँ पे आप वेरीफाई करें उनको। लेट अस सपोज क्वेश्चन 1 है आपके लिए होमवर्क कह सकते हैं, t बराबर 2π √L/g। ठीक है, और F बराबर m में, और आप और भी कर सकते हैं। जैसे ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल ये आपका बल का होता है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं नॉर्मल कंसेप्ट में किसी भी फॉर्मूले के लिए। जैसे आपसे कहे कि F बराबर m में होता है, A बराबर V/T, और भी कोई फॉर्मूले आपके पास में हो सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूले को V/T के थ्रू इनकी जांच करें कि ये फॉर्मूले सही हैं या नहीं। अगर सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको सत्यता की जांच करने के बाद में आप इनको वेरीफाई भी करेंगे कि सत्यता की जांच कैसे करें। आप इसका ध्यान रखें। ये तीनों क्वेश्चंस आपको आज करने हैं। ठीक है, ये भी और भी सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, आप बिल्कुल करें। नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर आगे बात की जाए, ये तो फर्स्ट कंसेप्ट था LV डायमेंशन का। इसी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि हमें एक डायमेंशन, एक जो यूनिट्स है, यूनिट सिस्टम है हमारे पास में, हमने 3-4 कंसेप्ट की बात की थी। हमने 3-4 कंसेप्ट की बात की थी। अब उन 3-4 कंसेप्ट में क्या था कि आपने सबसे पहले जो इसमें बात की थी वो ये थी कि हमारे पास में जो 3 फॉर्मूले होते हैं, जो 3 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, इसमें आपने बात की थी MKS की,
आपने बात की थी एफपीएस की, आपने बात की थी सीजीएस की। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक एमकेएस से आप सीजीएस में कैसे जाएंगे, सीजीएस से आप एफपीएस में कैसे जाएंगे, ये कन्वर्टेशन आपने फॉलो करना है। उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, या उससे पहले हम समझते हैं इस थ्योरी के बारे में कि हमारे पास में ऐसा लिखें, किसी पद्धति में, सिस्टम में भौतिक राशि का आंकिक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में n2 है। अगर हमारे पास में ये कंसेप्ट है, साथ साथ हम मानेंगे कि एक पद्धति में भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, यानी कि आप कहते हैं एमएलटी को m1, l1, t1 इनकी पावर हम c लिखते हैं, यानी कि जो हम इन पर घात चढ़ाते हैं, इनकी पावर जो होती है, ठीक है। तथा दूसरी पद्धति में m2, सॉरी यहाँ पे ABC लें, A, L2B और T2C। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है, आपने कहा था कि भौतिक राशि मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, मतलब विमा जो होती है मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब जो विमा इस पद्धति में वही मत दूसरी पद्धति में भी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भौतिक राशि n1 है पहले के लिए, उसकी विमा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c है। तो दूसरे सिस्टम में n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c है। अब आपको लेट अस सपोज कि ये n1 एक भौतिक राशि में दे दिया आंकिक मान की इतना मान है, दूसरी में कितना होगा वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, n2 बराबर, आपने पता है n1 तो यही रहेगा, देखो मैं m1 अपॉन m2 लिख दूं एक साथ में, इसकी पावर a लिख दूं, इसकी पावर b लिख दूं, पावर c लिख दूं। मैंने सेम पावर क्यों लिख दी, क्योंकि जो विमा होती है, जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन कभी भी अपने मात्रक पद्धति में चेंज करने पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारे पास में कॉमन फॉर्मूला निकल के क्या आता है, ये वाला कॉमन फॉर्मूला निकल के आता है, n2 बराबर n1 यानी कि फर्स्ट भौतिक राशि के आंकिक मान, n2 सेकंड भौतिक राशि का आंकिक मान जिसका हमको मान ज्ञात करना है। n2 बराबर n1, m1 की पावर a, l2 अपॉन l1, t1 t2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन ये बनता है, एमकेएस पद्धति में बल का मान, एमकेएस में बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, 1 न्यूटन है। तो सीजीएस में कितना होगा, ठीक है। यानी कि अगर एमकेएस पद्धति में बल का मान कितना है बच्चों, 1 न्यूटन है, न्यूटन की क्वांटिटी होती है, न्यूटन की यूनिट होती है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कंसेप्ट था आपने समझ लिया होगा मुझे लगता है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले बेस्ड पे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले हमें बात करनी होगी बल की, बल F कहते हैं इसको। इसकी विमा क्या होती है, m1 l2 t minus 2, सॉरी m1 l1 t minus 2, ये बल की विमा होती है, m1 l1 t की पावर -2।
अब देखो इसमें इसकी कंपेयर किससे करेंगे हम, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहां से a की विमा कितनी आएगी, a का वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करने पे 1, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा -2। ठीक है, ये अपने पास में कंसेप्ट हुआ, यानी कि m बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2। ठीक है, अब आपने को क्या करना है, अपने को इसने m की स्पर्ति में दिया है, माना n1 बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर आ गया। m1 अपॉन m2, यानी कि m1 का मतलब किसमें है, m की स्पर्ति के लिए ऐसे लिख देते हैं m1 l1 t1 in mks and m2 l2 and t2 in cgs सिस्टम। ठीक है, तो अपने को कन्वर्ट किस में करना है, cgs में करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इजीली कंसेप्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को इसमें। हम एक काम करते हैं, इसी में आगे देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ये सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्शन में हम एक बात और करते हैं कि हमें मान लो n1 कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, n2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो n2 के लिए क्या करेंगे अपन, n2 इक्वल्स टू n1 का मान 1, m1 मतलब किसमें, m के s में, यानी कि मीटर किलोग्राम। वैल्यू क्या हो गई बच्चों, किलोग्राम। m2 किसमें होता है अपना, cgs में। किसमें आता है बेटा ये, ग्राम में। अपने पास में a की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में l, यहां पे किसमें, मीटर में। अपॉन में कितना आ जाएगा, यहां पे कितना होता है सेंटीमीटर, वैल्यू कितनी है 1। और टाइम तो सभी में किसमें होता है, सेकंड में होता है। पावर कितनी आएगी -2 आएगी। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब n2 बराबर, यहां पे देखिएगा 1 ऐसे कैसे ही रहेगा, किलोग्राम। अगर मैं किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो 1000 ग्राम भी किसके बराबर होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं पावर 1 ऑल्सो। मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऑल्सो, अपॉन सेंटीमीटर ऑल्सो। ये दोनों कट जाएंगे, कितनी वैल्यू बचेगी इसकी, इंटू यहाँ पर 10⁻³ 100 का मतलब 100 को ऑल्सो 10⁻² लिख सकते हो आप। यहाँ पे 10⁻³ ग्राम, अपॉन में ग्राम, 1 तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई करने पर भी। अब यहाँ पे 10⁻³ और 2 कितना होता है 5 डाइन, क्योंकि आपने पता है कि सीजीएस में फोर्स यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो गाइस ध्यान दें, आपने क्या किया इसमें, आपने बस इतना सा किया, बल्कि का डायमेंशन पता थी आपको, आपने उसका मान से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल ली। सब याद रखें आप, केवल एम और एल को ध्यान में दें, क्योंकि टाइम में आप कुछ भी पावर हो कितना भी हो, वैसे भी दोनों कट के 1 ही बचता है, उससे कोई लेना देना नहीं है इस किसी भी केस से। अब आपको दिया हुआ था यूनिट एमकेएस में 1 न्यूटन, सीजीएस में आपको दिया हुआ था फाइंड करना था n2। तो आपने क्या किया, m1 l1 t1 किस में थे आपके, एमकेएस में थे, m2 l2 t2 किस में थे, सीजीएस में थे। तो आपने पता है जो हमारे पास में m होता है वो एमकेएस में किस में होता है, किलोग्राम में होता है। अगर आप बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई मीटर में होती है और टाइम तो सेकंड में होगा। अगर सीजीएस में बात की जाए तो मास किस में होता है, ग्राम में होता है। लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। आपने केवल इतना सही तो किया इसमें, आपने क्या किया, आपने वैल्यू पुट की, किलोग्राम अपॉन ग्राम किया, 10⁻³ ग्राम इक्वल्स टू आल्सो 1 ग्राम होता है। किलोग्राम 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। 100 सेंटीमीटर आल्सो 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर इनटू 1
ठीक है, 10 पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है, 10 पावर 2 अपॉन जो सेंटीमीटर कितना होगा 5। अब डाइन क्यों लिखा, क्योंकि आपने पता है फोर्स का सीजीएस में मात्रक कितना होता है, डाइन होता है। आपसे केवल ये वैल्यू पूछता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 10⁵ आएगी। ये किसमें आ गया, आपका पूरा कन्वर्ट होके सीजीएस पद्धति में। तो आंसर क्या होगा, 10⁵ डाइन होगा। दो कंसेप्ट हुए। एक कंसेप्ट आपको फटाफट से क्वेश्चन करके दीजिए मेरे को, ये आपके लिए होमवर्क कह सकते हैं इस क्वेश्चन का, कि इफ एमकेएस में स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सीजीएस में कितना होगा। ये कन्वर्ट करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे को। एमकेएस में जी का मान 9.8 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है त्वरण की, तो सीजीएस में कितना होगा। आप फटाफट से इसको करके मेरे को आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है। इसके बाद में हम थर्ड कंसेप्ट की आगे बात करते हैं। थर्ड कंसेप्ट जो होगा हमारा वो कंसेप्ट है कि अपने को जो आजकल बेसिकली क्वेश्चंस एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन बन रहे हैं कि इसमें डायमेंशन ए और बी की फाइंड कीजिए। जैसे ये कॉमन क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट भी है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। आपको कोई इक्वेशन दे दी कि जैसे मान लो ये इक्वेशन बहुत बार पूछी गई है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इक्वल्स टू nRT। मोस्टली बच्चे इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, वान डर वाल्स इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वान डर वाल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे कि निम्न व्यंजक में a तथा b की विमा बताइए। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन जाता है, बच्चों आपने ध्यान देना है कि साथ वाली क्वांटिटी कैसे लिखी हुई है। फर्स्टली ए कहां पे है, यहाँ पे, बी कहां पे, यहाँ पे, उधर आपने कोई लेना देना नहीं है ना। उसने बोला है कि ये उससे रिलेटेड है, साथ में आपको बताएगा कि जहां वी क्या है, आयतन है, पी दाब है और टी क्या है, ताप, और आर क्या है, नियतांक है, जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी की विमा बताइए, जहां ये दे रखा है। आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ए वाला क्वांटिटी किसके साथ रिलेशन में है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं। पहला ब्रैकेट है हमारे पास में p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। आपने कहा था कि विमा क्या होती है, कभी भी जोड़ने घटाने के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं p बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी वी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। v क्या बताया आपने, आयतन। नाउ आगे चलते हैं, p बराबर ए बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डायमेंशन करीब पूरी हो जाएगी। डायमेंशन फिर आपको याद करनी है, केवल कमेंट्स बॉक्स में लिख के वहां से देख लें आप डायमेंशन को और लर्न करें। तो आपने कहा था कि यहाँ पे p क्या होता है, दाब होता है, और v क्या है, यहाँ पे आयतन है। आयतन का आपको अच्छे से पता है, डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब होती है। दाब क्या होता है, दाब होता है बच्चों p बराबर, आपने सुना होगा अच्छी तरह से, p अपॉन ए। f क्या होता है, आपको याद नहीं तो भी आप सूत्र से निकाल सकते हैं। f का मतलब बल होता है और a का मतलब क्षेत्रफल होता है। बल की विमा आपने जस्ट लिखी है mL/t-2 और a की विमा क्या होती है, L2। L2 का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना बचेगा, m, ये ऊपर जाएगा L-1 और t-2, ठीक है। m l ऊपर जाएगा, L-1 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। अब आप इसमें जब पुट करेंगे तो a बराबर p कितना है हमारे पास में, m1 L-1 t-2, v स्क्वायर का मतलब l की पावर 2 का होल स्क्वायर, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2 l की पावर 6। 3 into 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो बच्चों 6 प्लस का है, माइनस का 1 है, कितना बचेगा, l की पावर 5 और t की पावर -2, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखें। ये किसकी डायमेंशन होगी बच्चों, यहाँ पे a की डायमेंशन होगी। अगर आपसे कहे b की डायमेंशन, b की विमा निकालनी है अपने को,
v की बीमा क्या होगी, आपने कहा, मैंने कहा था ना जो ब्रैकेट जिससे रिलेटेड है b माइनस बी, ध्यान रखें केवल इतना ही, b बराबर b इंप्लाइज दैट b बराबर b, b क्या है आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है l क्यूब, ये बीमा b की आ गई। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आर कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, टी टेम्परेचर को हम इंक्लूड करते, अगर ए या बी क्वांटिटी टी से रिलेट होती, यहाँ पे टी से रिलेटेड नहीं है, तो आपने क्या किया कि जो ब्रैकेट ए से रिलेटेड है आपने उसकी बात की, तो p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, तो इसमें क्या किया आपने, मैंने कहा कि बीमा क्या होती है, जोड़ने घटाने के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती है, तो p बराबर a अपॉन बी स्क्वायर आ गया, a बराबर पी बी स्क्वायर आ गया, आपने वहां से p की मान निकाल ली, p की मान ml t माइनस 2 f की होती है, p बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है अपॉन L2 हो गया, तो p की मान कितनी हो गई ml माइनस 1 t माइनस 2 हो गई। ठीक है, ये दाब की मान गई। v क्या होता है हमारे पास में, आयतन होता है, आयतन का मतलब L क्यूब होता है, तो ये आयतन की मान L क्यूब आ गई। ठीक है, आपने क्या करा, p बराबर ए बी स्क्वायर में इस वैल्यू को पुट कर दिया, जैसे आपने पुट किया m1 l1 l माइनस 1 t माइनस 2, किसकी बीमा थी बेटा, ये दाब की बीमा थी, इनटू l की पावर 3 का होल स्क्वायर, कितना बचा हमारे पास में m1 l5 t माइनस 2, b माइनस b बराबर b, और ये आ गया अपना l क्यूब। इस तरीके से आपने a और b की बीमा यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप बुक्स में देखें, या मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर दिया हुआ है आपको, जहां x विस्थापन है और t समय है, तो a तथा v की बीमा बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये भी हो सकता है कि v बराबर, सॉरी आपसे कहते हैं कि p बराबर ft स्क्वायर प्लस 280 हो, जहां f क्या है बल, p दाब हो, तो a की बीमा बताओ। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने डायमेंशन को लर्न करें, या आज डायमेंशन पूरी हो जाती है। कल देखो कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि वेव से स्टार्ट करें, तरंग पढ़ें, तो मैं तरंग यूनिट कल शायद स्टार्ट कर दूं, तरंग यूनिट कल से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगेन आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू गाइस।